सभी लोग इंटरेस्टेड हो तो सुनाते हैं। तो एक बार की बात है दोस्तों, एक डॉक्टर साहब थे, बिल्कुल यंग थे, बिल्कुल जवान थे, और वो शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करी, अच्छे अंकों से, बढ़िया तरीके से, बढ़िया पूरी मेहनत से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट करके एमबीबीएस की डिग्री हासिल करी। और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। जिस शहर से वो बिलोंग करते थे, वहां उन्होंने अपना क्लिनिक खोला और उन्होंने डॉक्टरी का अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या था कि उनको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। चल रहा था, कुछ 2-4 पेशेंट आ रहे थे बस, लेकिन बस ऐसे ही चल रहा था। कोई जो बहुत बड़ा जो करियर में जंप आना चाहिए, जो सक्सेस बड़ी मिलनी चाहिए, जो पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, जो नेम फेम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। बस ऐसी काम चलाने लायक ज़िंदगी चल रही थी कि भई खर्चे चल रहे हैं, 2-4 पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, काम चल रहा है वाली बात। तो डॉक्टर साहब अपनी इस ज़िंदगी से ज़्यादा खुश नहीं थे। शिव शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो एक दिन जाके शिव जी की मूर्ति के आगे और उनका जो शिवलिंग होता है उनके आगे जाके बैठ गए, बोला कि नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा। मैंने बचपन से आपकी इतनी मैंने पूजा करी, इतना आपको माना, सबसे ऊपर आपको माना मैंने, बाकी सभी देवताओं से ऊपर माना, लेकिन आप तो मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, इतनी मेहनत करके मैंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल करी, क्या फायदा हुआ? मैं आज भी आम लोगों वाली जिंदगी जी रहा हूँ। ना मुझे कोई जानता है, ना मुझे कोई, मेरा ना तो कोई पहचान है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ज़िंदगी में स्ट्रगल चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और कोई मुझे चेंजमेंट नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह की बातें डॉक्टर साहब ने शिव शंकर भगवान के आगे बोली और बोला कि ना, नहीं उठूँगा मैं, नहीं उठूँगा। मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दे देते। आपको मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अब शिव शंकर भगवान ने देखा, शिव शंकर भगवान तो भोलेनाथ हैं और एकदम से दया आ जाती है उनको। तो थोड़ी देर तो देखा उन्होंने कि उठ के चला जाएगा ये थोड़ी देर में, 2-4 घंटे में ना। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, डॉक्टर साहब उठने को तैयार नहीं वहाँ से, बोला नहीं जाऊँगा। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, हफ्ता भर हो गया, डॉक्टर साहब उठने को तैयार नहीं। अब डॉक्टर साहब की तबीयत धीरे-धीरे खराब हो गई, वो एकदम ऐसे हो गए। तो शंकर भगवान को दया आ गई, शंकर भगवान वहाँ पहुँच गए तुरंत डॉक्टर साहब के सामने। बोले, बस उठो, बताओ क्या बात हो गई? बोला, बता तो रहा हूँ इतने समय से, देख नहीं रहे हो क्या आप? आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हैं? अब क्या ही बताऊँ? देखो मेरे को, मरने की हालत में हूँ, बस आपके पास आने वाला हूँ बस। थोड़ा-सा अभी इतना तो रुक गए ना आप, 1 हफ्ता, 2-4 दिन और रुक जाओ, आपके पास आने वाला हूँ। बोला, नाराज़ क्यों होते हो? बताओ क्या चाहिए? बोला, मुझे इस ज़िंदगी से बाहर निकालो। मुझे भी सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, नेम, फेम, पैसा सब कुछ चाहिए मुझे। तो शिव शंकर भगवान ने बोला कि ठीक है, आप डॉक्टर हो ना, मैं आपको एक वरदान देता हूँ आज के बाद। अब शिव शंकर भगवान ने उस डॉक्टर साहब को क्या वरदान दिया, वो समझना। शिव शंकर भगवान ने डॉक्टर साहब को वरदान दिया कि देखो ऐसा है कि आज के बाद आप जिस भी पेशेंट को देखोगे, आपको उस पेशेंट को देखते ही पता चल जाएगा कि ये पेशेंट जिंदा बचने वाला है या मरने वाला है। आपको उस पेशेंट को देखते ही पता चल जाएगा। यानी कि आज के बाद कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल केस भी होगा, उसमें आप फेल नहीं होगे, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये केस अब खत्म है, इस केस में कुछ होना नहीं है। तो वो केस आप हाथ में नहीं लोगे ना। तो ये वरदान मिल गया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं तो अंतर्यामी टाइप का बन गया फिर तो, है ना? लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? शिव शंकर भगवान जी से उन्होंने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा? तो शिव शंकर भगवान जी ने बोला, देखो ऐसा है, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा, तो अगर तुम्हें उस पेशेंट के पीछे 4 यमदूत खड़े हुए दिखाई दिए, तो वो पेशेंट का केस अपने हाथ में मत लेना, क्योंकि उसका टाइम आ चुका है, वो जाने वाला है अब। यमदूत आ चुके हैं उसको लेने के लिए। तो अब वो बचना नहीं है उसने, तो वो केस हाथ में मत लेना। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हुआ, बिल्कुल क्रिटिकल से क्रिटिकल केस भी हुआ किसी व्यक्ति का, और तुमको उसके पीछे अगर यमदूत खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो समझ जाना कि ये आदमी बच जाएगा और उस केस को अपने हाथ में ले लेना। डॉक्टर साहब ने कहा, वाह अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। शिव शंकर जी को उन्होंने धन्यवाद बोला। शिव शंकर जी भी तथास्तु बोल के वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
और डॉक्टर साहब वापस चले गए। अब डॉक्टर साहब बहुत खुश। अभी 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल गए, कोई क्रिटिकल केस नहीं आया, लेकिन उस समय शहर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो क्या हो गया, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया। और शहर के जितने भी हॉस्पिटल्स थे, वो हॉस्पिटल्स ने वो केस अपने हाथ में, डॉक्टर्स ने, दुनिया शहर के सारे डॉक्टर्स ने वो केस अपने हाथ में लेने से मना कर दिया। और घूम फिर के लास्ट में वो केस जो है वो डॉक्टर साहब के पास आ गया। वो किसी कोई होगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा वो। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, तो डॉक्टर साहब को उस व्यक्ति के पीछे यमदूत खड़े हुए नहीं दिखाई दिए। डॉक्टर साहब ने बोला चिंता मत करो, बच जाएगा ये। डॉक्टर साहब का इतना बोलना कि वो जो साथ में, वो जो पेशेंट के साथ में और लोग थे, उनकी भी आंखें खुल गई। बोला क्या, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह दिया डॉक्टर साहब ने। लेकिन फिर भी कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर साहब उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं और वो व्यक्ति बच जाता है। और जैसे ही वो व्यक्ति बच जाता है, तो चारों तरफ न्यूज में, चारों तरफ पूरे शहर में हल्ला मच जाता है डॉक्टर साहब के नाम का, कि डॉक्टर साहब से ज्यादा काबिल तो कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा केस डॉक्टर साहब ने पलट दिया, जिस केस को कोई हाथ लेने के लिए, हाथ रखने के लिए उस केस पे तैयार नहीं था कोई डॉक्टर। इस केस को डॉक्टर साहब ने सक्सेसफुली पूरा कर लिया और इस व्यक्ति को बचा लिया। तो डॉक्टर साहब के पास पॉपुलैरिटी आ गई। पॉपुलैरिटी आई तो दूर दूर से जो है मरीज डॉक्टर साहब के पास आ गए, लाइन लग गई डॉक्टर साहब के पास। पैसा ही पैसा हो गया, नेम आ गया, फेम आ गया, सक्सेस आ गया। अब क्या होता है, डॉक्टर साहब के लिए बहुत ही आसान हो गया डॉक्टरी करना। वो देखते थे, किसी भी पेशेंट को देखते थे पीछे यमदूत खड़ा है, तो सीधा बोल देते थे कि ये बचने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, आप किसी भी हॉस्पिटल में लेकर चले जाओ, ये बचने वाला नहीं है। और वो बचता भी नहीं था। और जिसके पीछे यमदूत खड़े हुए नहीं दिखाई दिए, उनको बोल देते थे कि भाई टेंशन ना लो, कितना ही क्रिटिकल है, मैं बचा लूंगा, डोंट वरी। और उनको डॉक्टर साहब बचा ही लेते थे, क्योंकि उसका टाइम तो आया नहीं था। तो ऐसा डॉक्टर साहब की जो प्रैक्टिस है बहुत बढ़िया चलने लग गई। उनका नेम फेम चारों तरफ फैलने लग गया, पॉपुलैरिटी आने लग गई, सक्सेस आने लग गई। और ये कुछ ही सालों में हो गया, 1.5-2 साल के अंदर ही ऐसा हो गया। अभी डॉक्टर साहब जैसे ही अपनी सक्सेस को बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने शादी कर ली। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फर्स्ट क्लास चल रहा था। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ से सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा था। एक दिन क्या होता है, डॉक्टर साहब सुबह सुबह उठते हैं, जाते हैं बाथरूम में, जाते हैं, वहां पर आगे मिरर लगा होता है। जैसे मिरर के आगे खड़े होते हैं मुंह धोने के लिए, वॉश बेसिन के सामने खड़े होते हैं, तो मिरर पे जब वो देखते हैं, तो उनको अपने पीछे 4 यमदूत खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को अपने पीछे 4 यमदूत खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। और ये समझते हुए डॉक्टर साहब को एक, डॉक्टर साहब को मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? प्लीज बताइएगा, क्योंकि शायद यहाँ पर नेटवर्क बीच में डिस्टर्ब हुआ है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। तो डॉक्टर साहब को जब अपने पीछे 4 यमदूत खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर साहब को ये समझते हुए 1 सेकंड नहीं लगता कि भाई मेरा टाइम आ गया। अब क्या किया जाए। अब डॉक्टर साहब एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि यार अभी अभी तो पैसा कमाना शुरू किया, अभी अभी सक्सेस आई मेरे पास, अभी अभी मैंने शादी करी है, अभी ऐसे कैसे मर सकता हूं मैं? ऐसे नहीं मर सकता भाई, मैं ऐसे नहीं मर सकता। अभी तो मैंने जिंदगी जीना शुरू किया है, अभी तो मैंने लाइफ के पूरे मजे भी नहीं लिए, ऐसे नहीं मर सकता मैं। डॉक्टर साहब ने वहां पर क्या, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने बोला देखो ऐसा है। डॉक्टर साहब ने मन ही मन सोचा कि अभी तो यमदूत मेरे पीछे खड़े हैं ना, ये मुझे ले जा तब पाएंगे जब मैं इनकी तरफ पलट जाऊंगा या ये मेरे सामने आ जाए। तब तक ये मेरे को ले जा नहीं सकते जब तक ये मेरे सामने ना आ जाए, मतलब हम दोनों आमने सामने ना हो जाए, तब तक तो ये मुझे ले जा नहीं सकते, है ना। तो डॉक्टर साहब सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, बोला मैं पलटूंगा ही नहीं इनकी तरफ। 4 यमदूत होते हैं पीछे खड़े हुए, बोला मैं पलटूंगा ही नहीं इनकी तरफ। तो थोड़ी देर तक जो है यमदूत पीछे खड़े होते हैं, डॉक्टर साहब साइड से निकल जाते हैं, पलटते ही नहीं पीछे। दाईं तरफ मुड़ जाएंगे या बाईं तरफ मुड़ जाएंगे, लेकिन पीछे को नहीं पलटेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही गेम चलता रहता है कमरे के अंदर। ध्यान से समझना क्या हो रहा है।
थोड़ी देर तक ऐसे ही गेम, आप अपने दिमाग में पिक्चर इमेजिन करिए आप सभी लोग कि गेम क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के पीछे 4 यमदूत हैं, और डॉक्टर साहब लेफ्ट में तो घूम रहे हैं, राइट में तो घूम रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं घूम रहे। तो ऐसे ऐसे कमरे के अंदर में चक्कर काट रहे हैं डॉक्टर साहब, और यमदूत पीछे 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 चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यमदूत थक जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो डॉक्टर तो बड़ा स्मार्ट निकला, ये तो पलट ही नहीं रहा है पीछे, ऐसे तो हम इसको ले जा नहीं पाएंगे। तो वो जो यमदूत है वो आपस में सलाह करते हैं, बोलते हैं एक काम करो, कि तुम दो जो है ना वो आगे किससे जाओ, हम पीछे खड़े रहते हैं, दो आगे से जाओ, ठीक है, फिर देखते हैं डॉक्टर साहब क्या करते हैं। तो वो जो 4 यमदूत थे, 4 में से 2 यमदूत जो हैं आगे की तरफ चले जाते हैं। तो डॉक्टर एकदम से समझ जाते हैं कि यार अब ऐसा कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं आगे आने की। तो जैसे ही वो आगे आने वाले होते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर अपनी दाईं तरफ पलट के खड़े हो जाते हैं। ना आगे देखूंगा ना पीछे देखूंगा, मैं तो दाईं तरफ देखूंगा। तो डॉक्टर साहब अपनी दाईं तरफ पलट जाते हैं, और जैसे ही यमदूत ऐसे करके सामने आते हैं तो डॉक्टर साहब फिर से दाईं तरफ या बाईं तरफ पलट जाते हैं। डॉक्टर साहब अभी भी उन यमदूतों को अपने सामने नहीं आने दे रहे होते, समझ रहे हैं क्या चल रहा है सीन, अपने दिमाग में इमेजिन करो, अपने सामने नहीं आने दे रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि जैसे ही यमदूत से मेरा सामना हुआ, ये खींच लेगा मेरे को, ये ले जा लेगा मेरे को। तो डॉक्टर साहब दिमाग लगा रहे। अब यमदूत थोड़ी देर के बाद फिर परेशान हो गए, यार ये तो डॉक्टर तो मानने को तैयार नहीं हो रहा, ये तो डॉक्टर तो बड़ा दिमाग वाला निकला, कैसे ले जाएंगे इसको। फिर वो यमदूत जो है आपस में कैलकुलेशन करते हैं, बोलते हैं एक काम करते हैं, एक आगे से जाओ, एक पीछे से जाता है, एक दाएं से जाओ, एक बाएं से खड़े हो जाओ, मतलब चारों यमदूत 4 तरफ से खड़े हो जाओ घेर के, फिर देखते हैं डॉक्टर साहब क्या करते हैं। तो चारों यमदूत जब आपस में ऐसी बात करते हैं तो एक यमदूत आगे खड़ा होता है, एक पीछे खड़ा होता है, एक दाएं खड़ा होता है, एक बाएं खड़ा होता है। डॉक्टर साहब पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि भाई अभी तो बड़ा मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई मैं डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी बनाऊं, हैं, मैं देखूंगा ही नहीं। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं आसमान की तरफ देखूंगा, ऊपर की तरफ देखूंगा। तो डॉक्टर साहब ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं। अब ये सारी कार्रवाई जब चल रही होती है ना, ये सारी कार्रवाई जब चल रही होती है, ये सारा जब सीन चल रहा होता है कि डॉक्टर साहब कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कभी नीचे की तरफ देख रहे हैं, कभी उल्टा पलट के खड़े हो जा रहे हैं, कभी बिस्तर में उल्टा लेट जा रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज डॉक्टर साहब कर रहे होते हैं, है ना। तो वो यमदूत जो होते हैं, यमदूत बोलते हैं कि एक काम करो, यमराज साहब को फोन लगाओ। तो जो यमदूत होते हैं वो ऊपर यमराज साहब को फोन लगा देते हैं, बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि यमराज साहब को फोन लगाते हैं। तो बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, डॉक्टर साहब तो हमारी तरफ पलट ही नहीं रहे, अब क्या करें। तो यमराज बोलते हैं रुक जाओ थोड़ी देर, टेंशन ना लो, अभी स्थिति तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन ना लो, अभी अपने आप ही स्थिति आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, बोलते हैं यमदूतों से यमराज ऐसा बोलते हैं। यमदूत बोलते हैं ऐसे कैसे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, बोला आ जाएगी, डोंट वरी। अब यमदूतों की समझ में नहीं आता कि यमराज साहब ने क्या बोला। अब समझना आगे क्या होता है। अभी जो डॉक्टर साहब ये जो एक्टिविटी कर रहे थे ना, ये एक्टिविटी डॉक्टर साहब को तो समझ में आ रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन उनको ये सब करते हुए उनकी वाइफ भी बगल से देख रही थी, और उनकी वाइफ को समझ में नहीं आता है कि ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे घर वालों को समझ में नहीं आ रहा होता है ना, हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं, लिस्ट बना रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, फॉलो अप कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लोगों के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, लोगों के कॉल कॉल कर रहे होते हैं, लोगों को, लोगों के घर जा जाके प्लान दिखा रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं। हमारे घर वालों को समझ में नहीं आ रहा होता है ना ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो तो हमको समझ में आ रहा ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसी डॉक्टर साहब को तो पता होता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की वाइफ बगल से देख रही होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो समझती है कि आज सुबह सुबह डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या हो गया है, तो वो घबरा जाती है, हल्का सा घबरा के वो अपने भाई को फोन करती है कि भाई आ जाओ, आज देखो तुम्हारे जीजाजी को क्या हो गया। तो उनकी वाइफ के जो भाई हैं वो भी आ जाते हैं, वहां पर दोनों भाई आ जाते हैं, वो देखते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब से, उनकी मिसेस के भाई आते हैं डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हो गया, आज सुबह सुबह पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो डॉक्टर साहब उनको क्या बोलते हैं पता है, डॉक्टर साहब उनको कहते हैं भाई ऐसा है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं।
डॉक्टर साहब उन्हें क्या बोलते हैं कि भाई मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं, मैं पागल नहीं हूं, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ। अब तो जो उनकी वाइफ के जो भाई है उनको पक्का यकीन हो जाता है कि डॉक्टर साहब हो गए पागल, इनको यमदूत दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर साहब पागल हो गए। वो डॉक्टर साहब को समझाने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब यमदूत यमदूत नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं भाई, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। वो डॉक्टर साहब उनको अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम भी अपने घर वालों को अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे होते ना, तो डॉक्टर साहब भी उनको अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। थोड़ी देर के बाद वो जब थक जाते हैं, उनके जो साले साहब है, डॉक्टर साहब के साले जो हैं, वो थक जाते हैं, जब वो बोलते हैं एक काम करो, डॉक्टर साहब ऐसे मानने वाले तो नहीं है, डॉक्टर साहब को पकड़ के कुर्सी पे बांध दो, कुर्सी पे बांध दो इनको, फिर तो हिलेंगे नहीं। तो वो डॉक्टर साहब उनको मना करते हैं, बार बार मना करते हैं, जबरदस्ती मना करते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुर्सी पे मत बांधो, मुझे कुर्सी पे मत बांधो, मुझे कुर्सी पे मत बांधो, ये यमदूत मुझे उठा कर ले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो डॉक्टर साहब की एक नहीं सुनते, डॉक्टर साहब को कुर्सी पर बांध देते हैं। डॉक्टर साहब जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं, तो वैसे ही चारों के चारों यमदूत, जो अभी तक डॉक्टर साहब का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे, वो चारों के चारों यमदूत आके डॉक्टर साहब के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और फिर यमदूत हंसते हैं डॉक्टर साहब के ऊपर, हंसते हैं वो यमदूत, डॉक्टर साहब के ऊपर हंस रहे होते हैं वो यमदूत। क्या डॉक्टर साहब, बड़ा दिमाग लगा रहे थे ना, हैं? क्या बड़ा इंटेलिजेंट बन रहे थे, बड़ा खोपड़ी लगा रहे थे, इधर घूम रहे थे उधर घूम रहे थे, अब क्या हो गया डॉक्टर साहब, हैं? अब है आपके पास बचने का कोई जुगाड़, अब बच सकते हो, अब नहीं बच सकते ना आप। अरे आप क्या करोगे, अब तो फंस गए। वो हंसते हैं यमदूत डॉक्टर साहब के ऊपर। तो डॉक्टर साहब वहां पर क्या जवाब देते हैं दोस्तों, ये समझिएगा, और यही इस कहानी का मर्म है, यही इस कहानी का जो कहते हैं ना पॉइंट, वो मेन पॉइंट यही है कि डॉक्टर साहब अब यहाँ पर बोलते क्या है यमराज से, वो समझना। डॉक्टर साहब यमराज के, जब यमराज हंसते हैं डॉक्टर साहब को देखकर, तो डॉक्टर साहब यमराज से कहते हैं वो तो मेरे घर वालों ने ही मेरा साथ नहीं दिया, वो तो मेरे घर वाले ही थे जो मुझे समझ नहीं पाए, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं थी कि तुम मुझे आज यहाँ से ले जाते। समझ में आया? सो दिस इज द स्टोरी। हम में से बहुत सारे नेटवर्कर्स के साथ यही होता है, हम जो कर रहे होते हैं वो हमें दिख रहा होता है, हमें समझ में आ रहा होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे घर वालों को नहीं समझ में आ रहा होता है। तो वो भी हमें जबरदस्ती पकड़ के कुर्सी से बांध देते हैं, और उसके बाद हमारी भी कहानी खत्म हो जाती है। तो समझना है इस चीज को, घर वाले साथ नहीं देते हैं तो भी आपने अपना काम करते रहना है, आपने रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन के अंदर में, है ना? क्योंकि जो रुक गया, समझ लो वो खत्म हो गया, समझो यमराज लेकर गए उसको, जो रुक गया। चलिए, समझ में आ गया ना? तो